So hey guys, what's up everyone? Welcome back to channel. We hope you guys doing well and fine. तो बेसिकली लास्ट वीक मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे मेरे फंडिंग अकाउंट के ऊपर, जो फेस सेकेंड मेरा पास करने के लिए मेरा जो चैलेंज चल रहा है एंड मैंने जो गलती की थी, तो बेसिकली वो वीक में मैंने पूरा ट्रेड कुछ नहीं किया। एंड ऑल दोज अभी जो है मंडे जैसे चालू हुआ, आज तो ट्यूसडे है, बट मंडे दिन मैंने जो मॉर्निंग के अंदर जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए, और मैंने इस बीच सोचा था कि ओनली बस मेरे को 40% प्रॉफिट निकालना है पूरे वीक के अंदर। और जो है सैटरडे संडे पे कर नहीं सकता क्योंकि फंडिंग अकाउंट है, तो सैटरडे संडे अलाउड नहीं होता है ट्रेड ये करना। आप होल्ड कर सकते हो लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो मैं तो बीटीसी में ही करता एक्चुअली। तो इसके वजह से मैंने एक ही पेयर के अंदर किया है, तो मैं और कौन से पेयर में कर ही नहीं पाऊंगा, फॉरेक्स बंद रहेगा तो। लेकिन बीटीसी जो है ऑन रहता है मार्केट, लेकिन एंटर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फंडिंग अकाउंट की वजह से। इफ पर्सनल अकाउंट से करो तो कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये है कि मैंने जो सोचा था कि इस वीक मेरे को 40% प्रॉफिट बनाना है। मंडे के दिन मॉर्निंग में 7 बजे या 8 बजे करीब मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया एशियन सेशन के अंदर। एंड बेसिकली मेरा ये हुआ, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मेरे को जितना टारगेट बनाना था, जितना प्रॉफिट बनाना था, मेरा जो टारगेट था इस वीक का, वो मैंने मंडे के दिन ही बुक करी। तो बेसिकली ये हुआ कि मैंने ट्रेड लिया और मैंने सुबह का टाइम था तो मैंने टीपी लगाया नहीं था, मैंने ऐसे लगा के छोड़ दिया था कि आके मैं देखूंगा। तो मैंने जैसे लगा के रखा एंड छोड़ दिया, और कुछ समय के बाद आके देखा मैंने कि लाइक मार्केट विल बी लाइक, मेरे जो प्रॉफिट्स थे वो लाइक बूम। तो मैंने सोचा कि यार प्रॉफिट तो इतना बनाना नहीं था, और इस वीक में इतना टारगेट था ऑलरेडी हो चुका है, मेरे को 40% निकालना था। लगभग मैंने 45 के आसपास मैंने बुक कर लिया, बल्कि ज़्यादा था, लेकिन बुक करते टाइम पे मैंने लाइक थोड़ा और मैं सोचा कि ट्रेड कर लेता हूँ, लाइक ज़्यादा हो जाएगा, वजह से मैंने 45% बुक किया। और इस वीक मैंने यही सोचा है कि अब जो है प्रॉफिट्स बुक कर लिए, प्रॉफिट्स को रखना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कैसे किए थे। तो पहले तो मैं H4 पे आ जाता हूँ। H4 पे मैं पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि बेरिश था, ठीक है। लेकिन तो भी मैं अगेंस्ट में जाके कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा देन वी कैन रिवर्स हो। 30 मिनट पे मैं एक्चुअली ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करता हूँ ना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो लाइक इंट्राडे के लिए नहीं होल्ड करता, मैं स्विंग के लिए ही जाता हूँ, ठीक है। तो मैं स्विंग के हिसाब से एंटर करना चाहता था। और जो है आज मंडे के दिन मेरे को लगा कि थोड़ा सा बुलिश रहेगा ही मार्केट, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में जब एशियन खुला, तो मैंने एक पंप देखा जो एक बुलिश साइड में मेरे को दिखा, तो मैं 15 पे जाके कंफर्मेशन लेने लगा कि 15 पे जाके क्या हो रहा है। तो 15 पे मेरे को एक बुलिश पैटर्न दिखा, और जो है नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग दिखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक एंटर करते हैं, लाइक स्मॉल लॉस के साथ से अगर लेते भी है तो थोड़ा ही छोटा लॉस होगा। तो मैंने वो हिसाब से मैंने एंटर बनाया मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे को लगा कि मंडे मेरे एनालिसिस से लाइक बैक टेस्टिंग से मैंने देखा है कि कंटिन्यूएशन करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैंने वही सोच के मॉर्निंग में, और मेरे को 2-3 कंफर्मेशन मिले तो मैं वहाँ से एंटर हो गया। अब एंटर होने के बाद से यहाँ पे मैं एक्चुअली ये पॉइंट पे मैं एंटर हुआ क्लोजिंग के बाद से, ठीक है। अब क्लोजिंग के बाद से मैंने यहाँ पे एंटर हुआ, और जैसे एंटर हुआ मैं, तो प्रीवियस मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग था, और मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा एसएमसी एंटर भी हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत बड़ी थी। एक तो ये रिकवरी करेगी, नहीं तो पंप करेगी। तो मैंने एंटर होने के बाद से मेरा सिंपल था कि मैं एशियन का क्लोजिंग पे ये कर लूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि एशियन को इतना जल्दी मूवमेंट मिलेगा, बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो मैंने सोचा था कि इफ़ अगर 100 पिप्स मेरे को मिलता है तो मेरे लिए इनाफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर हुआ, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखने लगा कि अब जो है मार्केट में ऊपर जाने की वैल्यू नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑर्डर्स बुक्स हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया अपना, ठीक है। उसके बाद से जो है जब ये क्लोज किया मैंने, तो मैंने सेशंस लगाए, और ये जैसे सेशंस खत्म हुए, सेशंस खत्म होने के बाद से हल्का सा जब लंदन चालू होने के पहले ऑलरेडी स्वीप हो चुका था एशियन का, और मार्केट उसके बीच में सस्टेन कर रहा था। लंदन क्लोज हुआ नीचे की तरफ, और लंदन जैसे क्लोज हुआ, न्यूयॉर्क ओपनिंग हुआ, ओपनिंग ही डायरेक्ट एशियन का और लंदन का दोनों पर स्वीप कर लिया। अब मोस्ट केसेस में क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब स्वीप हो जाती है ना, तो इसके अगेंस्ट में एंटर हो जाते हैं लोग कि चलो अब कंटिन्यूशन करेगा मार्केट, लंदन लो ब्रेक करेगा,
और उसके बाद जो है एशियन का लो